हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। सो फ्रेंड, DSSB नेचुरल साइंस की आंसर कीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं और भी वेरियस जो पोस्ट हैं उनकी आंसर कीज़ जो है रिलीज़ हो चुकी हैं। सो बात करते हैं DSSB के आंसर की के बाद जो रिज़ल्ट तक का जो प्रोसेस रहता है उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अगर आप LT ग्रेड EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं SST सब्जेक्ट के लिए। सो बात करते हैं DSSB के रिजल्ट तक का क्या प्रोसेस रहता है। देखिए, DSSB के एग्ज़ाम के बाद विद इन 1 मंथ के बाद आंसर की रिलीज़ होती है। आंसर की रिलीज़ हो चुकी हैं, उसके बाद जो है उसमें क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, उसके आंसर्स होंगे। उन आंसर्स को आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर था। उसमें आपकी जो आंसर शीट होती है, जो आपने आंसर मार्क किए होते हैं एग्ज़ाम में, वो नहीं दिखती है। ठीक है, वो नहीं होती है इसमें। ठीक है, जो क्वेश्चन का अगर आंसर आपको गलत लग रहा है आप उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। उस ऑब्जेक्शन के लिए आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी होती। जैसे SSC के एग्ज़ाम्स में 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन का होता है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। विदाउट एनी कॉस्ट आप फ्री अपना ऑब्जेक्शन कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इस आंसर की आने के बाद विद इन 1 मंथ में ही आपको फाइनल आंसर की देखने को मिलेगी। देखिए, फाइनल आंसर की में आप जो है आपके फाइनल जो आंसर्स होंगे वो होते हैं। ठीक है, उसमें आपके आंसर शीट भी होती है। उस अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स जो हैं कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आपका रिज़ल्ट। फिर रिज़ल्ट में आपका ड्रॉज़र के लिए रिज़ल्ट आने के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उसमें आपको ड्रॉज़र के लिए एक नोटिस आता है। ठीक है, नोटिस आने के बाद आपके एक तो साइड उनकी जो ऑफिशियल साइट पे नोटिस आएगा। ठीक है, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको मेल भी आता है। ठीक है, फिर उनको कुछ टाइम पीरियड में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपने उसमें उनको भेजने होते हैं DSSB को। ठीक है, तो मैं तो आपको देखिए ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिलेक्शन के बहुत पास हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत सही से अरेंज कर लीजिए ताकि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें नेम करेक्शन हो या कोई भी जिसकी कोई भी क्वेरी हो, है ना, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, वो ठीक कर लीजिए ताकि एक मेन टाइम पे ऐसा ना हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन बाकी हो और आपको ड्रॉज़र के लिए सेंड भी करना है। तो इससे क्या होता है ना कि जो सिलेक्शन है वो कैंसिल हो जाता है। तो आप प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स को सही से अभी मैनेज कर लीजिएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबको अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ड्रॉज़र में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने होते हैं DSSB को। ठीक है, विद इन एक पीरियड का टाइम मिलता है उसमें। फिर उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो यही है इसका प्रॉपर प्रोसेस कि जो आंसर एग्ज़ाम से लेके आंसर के विद इन 6 मंथ, जिस हिसाब से DSSB का अभी का जो स्पीड चल रहा है ना, तो विद इन 6 मंथ के अंदर ही सारे काम हो रहा है। मैंने अभी देखा जो 2024 में 2023 में वैकेंसी आई थी, 2025 में जिनके एग्ज़ाम हुए, ठीक है, जो अप्रैल में, उनका रिज़ल्ट अब तक डिक्लेयर हो चुका है। इस तरह से जिनके अभी अगस्त में हो रहे हैं उनके जो रिज़ल्ट हैं वो दिसंबर तक या जनवरी तक आ जाएंगे। तो इस हिसाब से इनका प्रोसेस रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन लाइक कीजिएगा। SST सब्जेक्ट के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और DSSB LT ग्रेड EMRS के लिए अगर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो आगे की 4 इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।